इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। तीरथ मूरत में, तीरथ मतलब जो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, नदी किनारे आमतौर पे तीर्थ बनाए गए हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज एक बड़ा तीर्थ माना जाता है। अगले बरस 2025 के जनवरी और फरवरी महीने में वहां पर कुंभ मेले का बड़ा भारी भरकम आयोजन की तैयारी चल रही है। न सिर्फ मोदी सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, बल्कि सभी मत मजहब और परंपरा के अखाड़ों के मंडलेश्वर और गुरुजन ये तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। क्या वहां त्रिवेणी संगम में भगवान के दर्शन होंगे या परमात्मा अवतार लेके आएगा? 2001 की बात है, जब हम वहां मौजूद थे, सदगुरु अभिलाष साहब भी थे। एक ऐसा भूकंप आया था कि पूरा वो एरिया जो त्रिवेणी संगम का है, कुंभ मेले का क्षेत्र, वो हिल रहा था। और उसी दरमियान भारत के गुजरात में कच्छ भुज के इलाके में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था कि कम से कम 400 बच्चे एक स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमारा विश्वास कमजोर होना। वो सारे बच्चे स्कूल के सहित जमीन के अंदर धंस गए। उसी परमात्मा को पुकार रहे थे, इतनी शक्ति हमें देने दाता। सोचिए जरा, उनको ही पुकार रहे थे और उनके नजरों के सामने सारे बच्चे स्कूल के सहित जमीन के अंदर चले गए। कोई नहीं बचा पाया। कौन बचाएगा? तो तीर्थ में कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा अल्लाह और परमात्मा परमेश्वर और लॉर्ड और गॉड नहीं है। आदमी का बच्चा जब से जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ खोज रहा है। बचपन में तो उसे दूध मिल जाए और भूख मिट जाए, बाकी दिन भर सोता रहता है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल की दौड़ लगाता है, कॉलेज करता है, नौकरी, और फिर शादी विवाह बाल गोपाल, मतलब एक जीवन लगभग जी लेता है प्रौढ़ होने तक। उसके बाद उसे लगता है कि ये सब मेरे काम आने वाले नहीं हैं, ये सब अधूरे साथी हैं, अभी तक मैं ठगा गया, और किसी खास की तलाश शुरू कर देता है। कोई है परमात्मा, पैगंबर, खुदा और अल्लाह, लॉर्ड और गॉड, उसकी तलाश में निकल जाता है और कहां कहां नहीं ढूंढता है, कहां कहां नहीं भटकता है खुद, लेकिन खुद को बाहर ढूंढ रहा है। खुद भगवान है आदमी, यदि अपने में लौट जाए, अपने को जान जाए, लेकिन भगवान को बाहर ढूंढ रहा है। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड और गॉड के नाम पर आदमी बाहर ही भटक रहा है। मतलब आदमी एक भटका हुआ भगवान है। खुद भगवान है, लेकिन सिर्फ अर्थ इतना ही है बदल गया, इतना ही फर्क आया हुआ है कि वो भटका हुआ है। भटकना जिस दिन बंद हो जाए आदमी का, वो खुद भगवान है, खुद पैगंबर है, खुद खुदा है और खुद गॉड है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर सदगुरु कबीर साहब का एक प्यारा सा पद है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप तप में रहता, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं नाभि के पास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जइहां,
खोजी होए तो तुरंत मिल जइहा, एक पल की तलाश में कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इतनी स्पष्ट रूप से समझाने की जो ताकत है वो केवल सदगुरु कबीर साहब के पास है। सभी मत मजहब और परंपरा में ये बात निकल के आती है कि हमारा जो परमात्मा या परमेश्वर है, खुदा या अल्लाह है, ईश्वर या भगवान है, लॉर्ड और जो गॉड हैं, वो कहीं कहीं आसमान में हैं। कोई 7वें तपक में कह रहे हैं, कोई चंद्रशिला बता रहा है, कोई और कहीं। और कबीर पंथी भी पीछे नहीं है। वो कहते हैं कि सतलोक में स्वयं सदगुरु कबीर साहेब पुरुषोत्तम परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। कबीर पंथ में जो पौराणिक कबीर पंथी हैं, खास तौर से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत खरसिया और दामा खेड़ा वाले, ये रोज रोज शोरगुल मचा मचा कर बता रहे हैं अपने लोगों को कि सदगुरु कबीर साहब सतलोक में बैठे हुए हैं। पान परवाना लो हमसे, उनके महंत ये बोल रहे हैं, चौका आरती का कार्यक्रम करवाइए, पान परवाना लीजिए और हम सीधा आपको सदगुरु कबीर साहब के चरण शरण में सतलोक भेज देंगे। वो इसी की बात बताते हैं। पौराणिक ढंग से जो पुराणों की मान्यता है, पंडित पुरोहितों की मान्यता है, मुल्ला मौलवी जो कह रहे हैं, पोप पादरी जो कह रहे हैं, भ्रम अंधविश्वास ढोंग ढकोसले और कर्मकांड पाखंड की बात वो कहीं न कहीं कबीर पंथ में भी घुस गया है। और वो भी सदगुरु कबीर साहब की आग उगलती वानियों और ज्ञान विज्ञान की बातों, कारण कार्य व्यवस्था की बातों अर्थात विश्व के शाश्वत नियमों के खिलाफ बता रहे हैं कि आपका देव गोसैया और परमात्मा तो कहीं आसमान में बैठा है, उनसे मिलना है। जब सदगुरु साहब ने स्वयं सारा कुछ खोल करके बता दिया है तो आदमी को भटकने की क्या जरूरत है। तेरा साईं तुझ में ज्यों पूपन में वास, कस्तूरी को मृग जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी को मृग बाहर घास फूस में ढूंढता है। जब मृगा जवान हो जाता है, उसकी नाभि में कस्तूरी पकती है तो वहां से तेज खुशबू निकलती है। खुशबू इतनी शानदार होती है कि मृगा बेचैन हो जाता है। वो जवान हिरण और उसे घास फूसों में ढूंढ रहा है, पहाड़ पत्थरों में ढूंढ रहा है, दौड़ लगाता है जंगल जंगल, टकराता है पेड़ पौधों से, पत्थरों से, गड्ढों से, खाइयों से, घाटियों से, और इसी में लहूलुहान हो जाता है, थक कर हार कर चूर चूर हो जाता है और गिर जाता है, गस खाकर बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तब उसे पता चलता है, क्योंकि उसी दौरान बेहोशी के दौरान उसकी नाक नाभि के पास घूम कर आ गई होती है। चेहरा कुछ मुड़ा हुआ है नाभि की तरफ, नाक नाभि के पास है, तब पता चलता है कि ये खुशबू तो मेरी नाभि से निकल रही है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। इसीलिए साहब कहते हैं, दौड़ मत लगाओ ठहरो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु अपने लिए भी बोल रहे हैं। हो सकता है सदगुरु के जमाने में ही उन्हें लोग किसी परमात्मा का अवतार घोषित कर दिए रहे हों, सतपुरुष कह रहे हों, सतलोक से आए कह रहे हों, क्या फर्क पड़ता है। जिंदा सदगुरु मौजूद हों लेकिन लोग उनके लिए भगवान की कल्पना करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जब कबीर पारक संस्थान में रहे, प्रीतम नगर और कबीर नगर के गंगा किनारे आश्रम में, तो कितने लोग उन्हें जीवित कबीर कहते थे, सच्चे अवतार कबीर साहब के बोलने लगे थे। लेकिन गुरुदेव जी जैसे ये सुनते थे, कहने वाले को जमकर फटकारते थे और बिल्कुल चुप करा देते थे। वो कभी भी बर्दाश्त करने की सीमा पर नहीं रहे कि उन्हें कोई सदगुरु का अवतार बताए।
अपनी रहनी गहनी से वो जी रहे थे, अध्यात्म के शिखर पर बैठे थे, ज्ञान गंगा बहा रहे थे, लोक कल्याण कर रहे थे, लेकिन कभी भी अपने को अवतार या सदगुरु कबीर का वर्तमान संस्करण कहलाने और लिखने लिखाने के फिराक में कभी भी नहीं रहे, बिल्कुल साफ मना करते रहे। लेकिन सदगुरु के साथ ये हुआ होगा जरूर, सदगुरु कबीर साहब के साथ। तो इसीलिए साहब कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढते हो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में ही हूं। लोगों के बीच रहा करते थे साहब, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी। तो देश विदेश भी गए, अफगानिस्तान के ऊपर या उस पार ईरान इराक के इलाके से साहब लौटे थे, और इधर बाकी देश जो भारत के आसपास है सब जगह गए, चारों तरफ घूम घूम कर सत्य ज्ञान का अलख जगा रहे थे। लेकिन लोग उन्हें किसी और लोक का वासी बताकर, जैसे कि कहते हैं कि सतलोक से वो कमल फूल पर एक चमकता हुआ गोला आया और कबीर साहब के रूप में प्रकट हो गया। जब कबीर पंथी ही जो उनके सच्चे अनुयायी अपने को कहते हैं, एकाधिकार ठेकेदार कहते हैं, उनके संत महंत गुरुजन हजारों की सभा में ये बोल रहे हैं कि काशी के लहर तारा में सदगुरु कबीर साहब आए, तो फिर और लोग जो अभी इतने जानकार नहीं हैं, कबीर साहब के ज्ञान की बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो तो चमत्कार को नमस्कार करेंगे ही। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना तीरथ में ना मूरत में, और क्या कहते हैं, ना एकांत निवास में। तीरथ मूरत में, तीरथ मतलब जो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, नदी किनारे आमतौर पे तीर्थ बनाए गए हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज एक बड़ा तीर्थ माना जाता है। अगले बरस 2025 के जनवरी और फरवरी महीने में वहां पर कुंभ मेले का बड़ा भारी भरकम आयोजन की तैयारी चल रही है, न सिर्फ मोदी सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, बल्कि सभी मत मजहब और परंपरा के अखाड़ों के मंडलेश्वर और गुरुजन ये तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। क्या वहां त्रिवेणी संगम में भगवान के दर्शन होंगे या परमात्मा अवतार लेके आएगा? 2001 की बात है, जब हम वहां मौजूद थे, सदगुरु अभिलाष साहब भी थे। एक ऐसा भूकंप आया था कि पूरा वो एरिया जो त्रिवेणी संगम का है, कुंभ मेले का क्षेत्र, वो हिल रहा था। और उसी दरमियान भारत के गुजरात में कच्छ भुज के इलाके में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था कि कम से कम 400 बच्चे एक स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमारा विश्वास कमजोर होना। वो सारे बच्चे स्कूल के सहित जमीन के अंदर धंस गए, उसी परमात्मा को पुकार रहे थे, इतनी शक्ति हमें देने दाता। सोचिए जरा, उनको ही पुकार रहे थे और उनके नजरों के सामने सारे बच्चे स्कूल के सहित जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचा पाया। कौन बचाएगा? तो तीर्थ में कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा अल्लाह और परमात्मा परमेश्वर और लॉर्ड और गॉड नहीं है। कोई ईश्वरीय सत्ता जो अनंत ब्रह्मांड नायक कहलाता है, सर्वकर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्ता, ऐसा ब्रह्मांडी शक्ति का मालिक और मसीहा जिन्हें कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं कि मुझे भी मत ढूंढो, और जो सत्य रूपी परमात्मा है, परम आत्मा, जो आत्मा परम हो गई है, अपने में ठहर गई है, सत्य का जिसे बोध हो गया है, कारण कार्य व्यवस्था को जो जानकर अपने में लौलीन हो गया है, ऐसे परमात्मा स्वरूप सदगुरु या सत्य स्वरूप गुरुजन ही, उन्हें आप परमात्मा कह सकते हैं, उन्हें सत्य के सबल लाइट हाउस कह सकते हैं। वो कहां मिलेंगे? ना तीर्थ में, ना मूरत में,
ना एकांत निवास में, किसी मूर्ति में भी नहीं है। आपने देख लिया अभी 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई, बड़े समारोह पूर्वक। मोदी साहब पूरा 56 इंच का सीना तान कर बोल रहे थे कि बड़ी साधना और ईश्वरीय शक्ति के बीच में हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी लिहाज से भारतीय और संस्कृति को, सभ्यता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस अरुण जी की मूर्ति पर जो काले पत्थर से निर्मित की गई है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने से ऐसा नहीं हुआ है कि रामलला 5 बरस की उम्र में अभी हैं, वो धनुष बाण लेकर के अयोध्या की पावन गलियों में घूम रहे हैं या सरयू नदी के किनारे अटखेलियां कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप सब जानते हैं भावात्मक रूप से बड़ा मूल्य है उसका, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है कि वो दर्शन देंगे। तो ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। कोई एकांत में चला जाए तो वो नहीं मिलेगा। एकांत एक साधन है। तीरथ, मूरत, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे यानी जितने देवालय बनाए गए हैं वो एक उपाय है, एक उपक्रम है सत्य को जानने का, एक संभावना है। वहां आप जाएंगे तो सत्य की दिशा में आपके कदम बढ़ेंगे। सत्य जिसे परमात्मा और पैगंबर कहा जा रहा है, उसकी दिशा में एक कदम बढ़ सकते हैं। जैसे सत्संग में आप आए हैं तो सत्य बोध की दिशा में आप समझ रहे हैं, अपनी चेतना को आगे लिए जा रहे हैं। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है भगवान, वहां भी नहीं है, तो कहाँ है? अब ये सचमुच में भगवान की खोज शुरू हो रही है। तो ये इस लिहाज से ये सही है, लेकिन वहां आपको धनुष बाण लिए खड़े भगवान मिल जाए, बांसुरी बजाते हुए कन्हैया साहब मिल जाए, या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब एक खाली दीवार पर नजर आए जिस पर लोग अजान करते हैं पश्चिम दिशा में, तो ऐसा संभव नहीं है। न ही क्रॉस पर लटका हुआ ईसा मसीह दोबारा, कहा जाता है कि जन्म ले लिए थे 2 दिन बाद, वो दोबारा आने वाले नहीं है। और नहीं कोई नानक साहब जैसे सदगुरु संत आएंगे जो सिखों को तारेंगे, उनके पंच केस, कटार, कड़ा, कंघा और कच्छा के बल पर। ऐसा संभव नहीं है साहब। सब हमारे प्यारे हैं, आदर्श हैं, महापुरुष हैं, उनके जीवन दर्शन से सीखें, ये संभव है। लेकिन आप कहेंगे कि एकांत में जाके मैं पुकार करूं, प्रार्थना करूं और ये हमें दर्शन दे दें, ऐसा संभव नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहब छत्तीसगढ़ के एक झुरमुट में ध्यान कर रहे थे। वो ध्यान से उठने वाले थे, एक जवान आदमी उसके पास पहुंचा, कई दिनों का मारा लग रहा था, बड़ा कातर स्वर में बोला कि गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए, भगवान से मिला दीजिए। सदगुरु अभिलाष साहब उन्हें निहारते रहे कुछ पल और कहा, बेटा, बड़े पुचकारते हुए अपने पास बिठाया और उन्हें एक तरीके से सीने से लगाते हुए कहा कि बेटा तुम ये बता दो कि तुम्हारा भगवान तुमसे कब बिछड़ा है, तो मैं मिलने की तारीख बता दूंगा। जब भगवान हमसे बिछड़ा ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे? और जो चीज हमें मिलती है बाहर दुनिया में, वो बीच में ही छूट जाती है। अब तक का सबका अनुभव यही बता रहा है। बचपन के कितने साथी गुजर गए, कितने गांव के नक्शे बदल गए, कितनों के पत्नियां चली गई, पति चले गए, बच्चे चले गए, माँ पिताजी चले गए, ताऊ ताई और पड़ोसी और न जाने कितने मित्र मंडली चले गए। कोरोना में आपने सब कुछ देख लिया है। कोरोना ने बता दिया है कि कोई पैगंबर, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा, परमेश्वर, कोई ईश्वर और भगवान कहीं नहीं है जो हमें बचाने आए। कोई ताकत नहीं। सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे बंद हो गए थे, बड़े बड़े ताले लग गए थे और इनमें बैठे बड़े बड़े जो सुरमा और आका थे, धर्म के ठेकेदार, जो अपने को मुल्ला और मौलवी कहते हैं, पंडित और पुरोहित कहते हैं और पोप और पादरी कहते हैं, सब बिल में घुस गए थे, नजर नहीं आ रहे थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे और बाकी सारा कुछ कर रहे थे, सिर्फ भगवान और परमात्मा को वापस नहीं ला सकते थे। वरना ये लोग अपनी किताबों में
अपने धर्म ग्रंथों में ईसाइयत की परंपरा बाइबल में कहती है कि दुनिया में आफत आएगी, ईसा मसीह जी उठेंगे और अपने जादुई हाथों से पूरी दुनिया में लोग मर रहे हो या मर गए हो तो एक जादुई हाथ हिलेगा और सब पुनर्जीवित हो जाएंगे, जगा देंगे, जिला देंगे। होली वाटर बांटने की बड़ी डींग हाँकते हैं, लेकिन कोई होली वाटर कोरोना के दौरान नहीं बांटा गया। दूसरी तरफ मक्का वाले जो मुसलमानों के आका बैठे हुए हैं, रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह और खुदा पैगंबर, वो मक्का से कोई आवाज नहीं आई कि हम जमजम का वाटर पिलाएंगे और सारे मुसलमान जिंदा हो जाएंगे, जबकि लाखों की तादाद में मुसलमान भी मारे गए। ईसाइयत सबसे ज्यादा मारी गई, मतलब ईसाई परंपरा के लोग सबसे ज्यादा मारे गए, क्योंकि ईसाइयों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इधर अब अपने भारत में हिंदुओं की बात करें तो यहाँ इतने महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तमाम लोग बैठे हैं बड़े बड़े अखाड़ों में, मठ मंदिरों में, आश्रमों में, लेकिन एक भी गुरु बाहर नहीं आया कि हम पवित्र गंगा जल पिलाएंगे। ईसाइयत होली वाटर, मुसलमान की परंपरा में जमजम का पानी, और हिंदुओं में कहा जाता है कि हम गंगा का पानी, तीनों एक ही पानी के अलग अलग नाम है। पवित्र गंगा जल में ताकत तो है, बरसों बरस खराब तो नहीं होता, क्योंकि वो बेशकीमती जड़ी बूटियों और रत्नों से, कीमती खनिज पदार्थों से मिलकर आता है, खराब तो नहीं होता है, लेकिन पुनर्जीवित करने की ताकत उसमें भी नहीं है। तो कोई ऐसी ताकत नहीं आई कोरोना के दौरान। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने 600 बरस पहले कहा, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। आगे साहब अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मंदिर मस्जिद पवित्र भूमि है, यदि वहां पर मूर्ति है तो मूर्ति को देखो आप, कितने सौम्य हैं, कितने सुंदर चेहरे हैं, उनकी आंखें आपको पी जाना चाहती है। इतने सौम्यता के साथ हमें मुस्कुराते हुए जीवन जीने की ये मूर्तियां संदेश दे रही हैं। आप मस्जिद में चले गए, सिवाय दीवार के वहां कुछ नहीं है। दीवार ये कह रही है कि आप मेरे जैसे एकदम शून्य हो जाओ, क्योंकि मंदिर में एकदम शून्यता है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा शून्य है। ऐसे शून्य हो जाओ, अपने अहंकार को विगलित कर दो, तो संभावना बनती है कि आप पूर्ण को जान जाओगे, वही अल्लाह को, वही खुदा है। मंदिर में अपने को देखना है, मन अंदर। मंदिर मतलब मन के अंदर प्रवेश करें। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। काबा में हमने देख लिया अभी, कैलाश जो चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है, वहां भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां जाएं और भोले शंकर को बताया जाता है कि कैलाशवासी हैं, वहां वो बैठे हुए हैं और हमारा वो तारणहार है, तारेंगे हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलाश में शंकर जब उनकी पत्नी नहा रही थी और रक्षा करने के लिए गणेश वहां पर तैनात थे, ते अपने गणेश को भी नहीं बचा पाए थे, उनकी ही वो हत्या कर दिए थे तलवार के बल पर। और बाद में जो कुछ हुआ वो जानते हैं, उसकी कहानी मैं नहीं कहूंगा, इतना वक्त नहीं है। तो आप कहाँ किसको बचाने जाएंगे? और आप जैसे लोग जो हमारे देश के वासी हैं, कितने आप लोग अपने भगवान को गिरा सकते हैं? इसका ताजा उदाहरण ये है कि उसी कैलाशवासी भोले शंकर भंडारी को आपने गंजेड़ी और भंगेड़ी बनाकर रख दिया, और उसके नाम से पूरा देश बड़े आराम से गांजा का सुट्टा मार रहा है और तंबाकू उत्पाद जिसमें निकोटीन नाम का जहर है, उस जहर को खा रहा है। और 3 बड़े कलाकार शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार, जिनको भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, इन लोगों ने पूरा मटिया मेट करने का, जवानों की जिंदगी को खत्म करने का लाइसेंस ले रखा है, और टीवी के बड़े पर्दे पर आकर चिल्ला रहे हैं, दाने दाने में कैंसर का दम। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक तरफ भगवान की दुहाई देते हैं और कर्म खोटा कर रहे हैं, तो ये भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। साहब आगे कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता,
और ना ही योग संन्यास में। समझ रहे हैं इन चीजों को? जब तब व्रत, उपवास, क्रिया, कर्म और संन्यास, जब तब सब अच्छा है, कोई चीज बुरी नहीं है। ये भी समझना है हमारी भारतीय परंपरा में जो हमारे पुरखों ने, परंपराओं ने, ऋषि ब्रह्मर्षियों ने, गुरुजनों ने रखा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसकी एक समय सीमा है। जैसे बच्चा आपका स्कूल के अंदर जाता है, 6 दिन में या 6 महीने के अंदर समझ जाता है कि ए फॉर एप्पल मतलब क्या होता है। रियल एप्पल जब वो खाता है तो समझ जाता है कि APPLE एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है, ए लेटर भी एप्पल नहीं है। समझ गया आपका बच्चा? 6 महीने के अंदर क्लियर हो गया। अब वो इंग्लिश पूरा पढ़ लेता है। आने वाले क्लास के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और भी जो पढ़ेगा वो हाई स्कूल तक पूरा इतना बढ़िया पढ़ता है कि इंग्लिश में बात कर रहा है, बड़े बड़े सब्जेक्ट को पढ़ रहा है और इंग्लिश में को सीख गया। तो ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ता या आ बा सा नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी मुश्किल है हिंदी किताबों को पढ़ना और बोलना। ठीक है, 6 महीने में सब हो जाता है। और आप 6 महीने क्या, 6 साल क्या, 60 बरस हो गए आपको, आप वही ए फॉर एप्पल में अटके हो, वही जब, वही उतना ही कर रहे हो, उतना ही तप, उतना ही ध्यान, उतनी ही साधना, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वही जब तब आपका क्या है, ना मैं क्रियाक्रम में, ना मैं जब तब में सब साहब बोल रहे हैं। तो आप कौन कौन सा क्रियाक्रम करते हैं? मंदिर जाते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, भोग लगाते हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, ये रोज रोज की प्रक्रिया है। अरे भाई, जब आप 56 भोग भगवान को खिला रहे हैं रोज रोज, एक एक थाली भर भर के उनको खिला रहे हैं 56 भोग, तो भगवान टॉयलेट भी तो जाएगा जी, बाथरूम, टॉयलेट, क्या उसके लिए मंदिर के बाजू में या उसकी कक्ष में अटैच बाथरूम बनाया है? क्यों नहीं बनाते अटैच बाथरूम? जब इतना खिला रहे हैं तो जाएंगे नहीं? जो जाएगा वो बाहर भी आएगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब आपका भगवान बिल्कुल भी नहीं खाता। और आपसे तो अच्छे आपके बच्चे हैं जो खेलते हैं धूल में से, वो सब हलवा पूड़ी खाते हैं खपरेल और बर्तनों में, लेकिन बाद में जैसे ही सारा ड्रामा खेल तमाशा उखाड़ पछाड़ करके लात मार के जाते हैं और कहते हैं मम्मी मम्मी हमको तो भूख लगी है, और आप उसे रोटी सब्जी खिलाते हैं, भरपेट खाते हैं। वो बच्चे जानते हैं कि हम जो खेल का तमाशा कर रहे थे उसमें ना पेट भरना है, ना पुरखा तरना है, ना दुल्हन दुल्ही बनाए तो भी नाच नौटंकी और ड्रामा था। लेकिन आप जिस दुल्हा और दुल्हन के साथ खेल रहे हैं, 60 बरस गुजर गए हैं, 70 बरस गुजर गए हैं, कब्र में लटक रहे हैं पैर, लेकिन आप उतने पर ही अटके हुए हैं। इसीलिए साहब यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीके से फटकार रहे हैं कि मैं वहां मिलने वाला नहीं हूं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड और आकाश में, ना मैं भिकुटी भंवर गुफा में, नहीं नाभि के पास में। साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड में। साहब कहते हैं मैं शरीर में हूं, पिंड को शरीर कहा गया है, या पृथ्वी को भी पिंड मान सकते हैं। नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड में। पृथ्वी यदि पिंड है तो सारा जो हमारा बड़ा ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, वो ब्रह्मांड हो गया। पूरा संसार जहां तक हम सोच सके हैं अब तक और देख पाए हैं वैज्ञानिक नजरिए से, साहब कहते हैं वहां भी नहीं हूं। न पिंड में, न अंड में, न ब्रह्मांड में, न आकाश में, कहीं नहीं है। साहब कहते हैं मैं कहीं नहीं हूं। जिस भगवान को आप तलाश करते हैं, यदि भगवान ऊपर होता, आसमान में ताकते हैं, तो क्या हमारे किसान मूर्ख हैं जो फसल लगा के आसमान में ताकते हैं? और जब बारिश करना है भगवान को, उसी भगवान को जिसको आप मानते हैं कि बारिश करता है, वो सूखा में डाल देता है, सारी फसलें जल जाती है और भगवान एक बूंद तक नहीं बरसाता। कितना निर्दयी भगवान है। और कहीं इतना बरसा देता है कि खेत की तो छोड़िए साहब, पूरा शहर और गांव बह जाता है। हजारों लोग मारे जाते हैं हर साल, हमारे देश का रिकॉर्ड है। सूखे में जल रहे हैं लोग, बरसात में फसलें नष्ट हो रही, लोग बह रहे हैं। ऐसा अज्ञानी है भगवान, उसको पता नहीं है कि कहां बारिश करना चाहिए, कहां सूखा करना चाहिए।
ये इशारों इशारों में बात समझ सकते हैं, पूरी बात नहीं बताई जा सकती है। जैसे जब डग में चावल बनता है तो एक चावल को दबाकर चेक किया जाता है, सारा चावल नहीं दबाया जाता है, सारा चावल को मसल दिया जाएगा तो वो चावल जिसे बनने के बाद भात कहलाता है, वो चावल प्रसाद हलवा बन जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से इशारों में समझो। एक पद में सदगुरु कबीर साहब ने मत मजहब और परंपरा के जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, जो लोगों को धर्म का झांसा देकर ठगते हैं भगवान और भवानी के नाम पर, उनकी बखिया उधेड़ते हुए, उनको सही पटरे पर लाते हुए अपनी बात बता रहे हैं कि मैं इन क्रिया कांड, कर्म कांड और तीरथ व्रत मूरत उपवास व्रत और अंड पिंड ब्रह्मांड आकाश में नहीं हूं। आकाश तो खाली जगह का नाम है साहब, शून्य को आकाश कहते हैं। यदि शून्य आकाश में होना है तो अपने को शून्य कर लो, एकदम शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। ये कबीर साहब की वाणी बीजक, शून्य सहज मन सुमरते। अपने मन को जब आप शून्य कर लेंगे ध्यान में, ध्यानम निर्विषयम मना हो गया, एकदम ध्यान किसी भी तरीके के विचार से शून्य हो गया, तो उसी में फिर प्रगट भई एक जोत, वो जोत जो ज्ञान का दिया है वो जलेगा, आत्मा की ज्योति प्रकट हो जाएगी, आत्म बोध शुरू हो जाएगा। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। साहब कहते हैं ऐसे जिसके घट में ये परमात्मा का अवतरण हो रहा है, जाग रहा है, स्वयं का बोध हुआ है, उसके लिए मैं कुर्बान हूं, न्यौछावर हूं। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। अब ये तीरथ मूरत मंदिर मस्जिद योग क्रिया जप तप उपवास, ये कोई आलम्बन उसके पास नहीं है, क्योंकि वो स्वयं हाजुर हुजूर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में भी कहने का एक तरीका है। पास का मतलब डिस्टेंस है, चाहे वो 4 इंच का डिस्टेंस हो या बीता भर का डिस्टेंस हो। डिस्टेंस मतलब एक गैप, वो पास में नहीं है, वो हम ही हैं, हम ही खुद को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। मन को जब हम निर्मल कर लेते हैं तब ये बोध होता है। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। आखिरी लाइन बोल रहे हैं साहब, खोजी होए तो तुरंत मिल जाई। हाँ, एक पल की तलाश में कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासन की श्वास में। सब श्वासों के श्वास में तो वही बैठा है ना, वो निकल जाए तो फिर श्वास बंद हो जाती है। आदमी कहते हैं मिट्टी का ढेला है। अभी आपको माँ कह रहे थे, बाप कह रहे थे, गुरु और सदगुरु कह रहे थे, पैगंबर और हजरत और भगवान कह रहे थे अभी आपको, लेकिन वो निकल गया चेतन सत्ता परमात्मा, तो आप सिवाय माटी के ढेला के कुछ भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं खोजी होए तो तुरंत मिल जाई। हाँ, एक पल की तलाश में, पल भर की तलाश, पलक झपकने की बात है, वो वही है जो स्वयं को ढूंढ रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आदमी भटका हुआ भगवान है, खुद को तलाश कर रहा है बाहर मंदिर मस्जिद चर्च गिरजा घर गुरुद्वारे तीरथ मूरत पेड़ पौधे नदी पहाड़ और जलाशय पोखरे में, चंदन बंधन में तिलक छाप अनुमाना में, कंठी माला त्रिशूल बंदूक और सामियाने में। कहां कहां नहीं ढूंढ रहा है। अभी आप कुंभ मेला चलिएगा अगले बरस जनवरी फरवरी 2 महीने तक, तब देखिएगा कोई खड़ेश्वरी है और कोई जलसैनी है, कोई कांटे पर लेटा है, कोई एक टांग ऊपर किया है तो कोई ऊर्ध्वबाहु है, कोई उपवासी है तो कोई और क्या क्या। सब सही है, लेकिन कुछ समय के लिए अपने मन को जब तक पटरी पे ना आ जाए, मन जब तक एकाग्र ना हो जाए तब तक ये सब सही है। तप करना, जप करना, उपवास करना, एकांतवास करना सब सही है, लेकिन मन जब अपने में लौट आया तो आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। आपकी आत्मा स्वयं परम आत्मा हो जाएगी, यानी परमात्मा हो जाएगी। तो साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपना भटकना बंद करिए। जितना नाम लिया है साहब ने इस पद में, वहां वहां भटकना आप बंद करिए। आप जिस दिन भटकना बंद हो जाएगा, स्वयं का बोध हो जाएगा, आप स्वयं भगवत रूप परमात्मा हो जाएंगे, खुद खुदा हो जाएंगे और स्वयं को जानकर अपना आप कल्याण करिए, अपनी भगवत्ता को पहचानिए। आप भटकते मत रहिए। आप भटकने वाले इंसान नहीं, बल्कि आप स्वयं भगवान है। और जब तक आप भटक रहे हैं तब तक भटके हुए भगवान हैं। इतने प्यार और शांति से आपने
मेरी बातों को सुना, समझने की दिशा में आपने काम किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोली श्री सुखदेव की जय। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर आवे हार, सज्जन सोई सराइए पारक राखे सान। आखिर हम खोजते कहाँ हैं, और जो खोज रहे हैं वो हम ही हैं। हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्यारे सज्जनों, आज जो खोजने की जो दौड़ चल रही है वो दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भूले हुए हैं उस भूले हुए राह को आज बताने के लिए आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी हम सबको बहुत अच्छे ढंग से